नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर समझ चुके होंगे देखकर कि आज हम लोग महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के टाइम आप लोग का लगता है, उसे हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और ये सभी जो जानकारी है वो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आप लोग की यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आप लोग का इस बार जो परीक्षा है वह कंडक्ट कराने वाला है यूपी बीएड का। और 10 फरवरी से आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी आप लोग के पास 1 महीने का समय और इन 1 महीने में आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर इकट्ठा कर लीजिए। अब एक-एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि या फाइनल ईयर और विवाहित जो यानी कि जो मैरिड वुमेन हैं या फिर मेल हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट होता है, वह आपका होता है कि 10th से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके होने चाहिए। यानी कि यूजी तक के आपके डॉक्यूमेंट या यूजी या फिर आप कह सकते हैं कि पीजी में। जिनका यूजी में 50% मार्क्स नहीं है वो पीजी का अपना जो रिजल्ट है उसका बेसिस पर आप लोग अपना बीएड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे आप लोग का बहुत जरूरी है वह है आपका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आधार कार्ड जो है वह आप लोग के पास होना कंपलसरी है। ठीक है। तीसरी जो आपके पास महत्वपूर्ण है वह है आपका मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है वह आपके आधार से लिंक भी होना चाहिए, यह आप लोग का कंपलसरी है। और साथ ही साथ आपका जो आधार है वह आपके हाई स्कूल के मार्कशीट को मैच करता हो, यह भी आप लोग का कंपलसरी है। चौथी चीज जो आप लोग के पास होनी चाहिए वह है आपका आय, जाति, निवास। ठीक है, आय, जाति और निवास। अगर आपके पास निवास नहीं है तो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसकी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर निवास बना लेंगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आय, जाति, निवास ये भी चीजें आप लोग के पास बहुत जरूरी है। साथ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका आय और जाति बनेगा, स्पेशली हम बात करते हैं विवाहित स्त्री के लिए, यानी अगर आप विवाहित स्त्री और अपना फॉर्म भरना चाहते हैं बीएड की, तो आपके पास आय और जाति जो होगा आपके पिताजी का होना चाहिए, न कि आपके पति का होना चाहिए। ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका जो आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं पांचवी चीज जो आपके पास बहुत जरूरी है वह है आपका ईमेल आईडी। आपका पास आपके ईमेल आईडी भी होना चाहिए और वह ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर से भी अटैच होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर ना आए तो आपके जो ईमेल आईडी है वहां पर भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके पास फोटो होना चाहिए और वह रिसेंटली फोटो होना चाहिए, ये आपके पास कंपलसरी है। साथ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यूजी का फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर पीजी के फाइनल ईयर में हैं तो भी इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केवल वे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि फाइनल ईयर में हो, यानी कि थर्ड ईयर में हो, या फिर आपका जो 6th सेमेस्टर में आप लोग होने चाहिए। तो थर्ड ईयर या फिर आपका 6th सेमेस्टर में है तो अब इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। इन्हीं को हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट भी बोलते हैं। और एक बात यहाँ पे आप लोग को और बताना चाहेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसे भी बनवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बीएड में आप लोग की 10% जो सीटें हैं वो आप लोग के लिए रिजर्व रहती हैं। तो प्रत्येक कॉलेज में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है, तो आप लोग का ये ईडब्ल्यूएस अगर रहेगा तभी आपको ये 10% जो सीटें हैं वो आपको मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं आज जो भी आप लोग को बताए गए हैं डॉक्यूमेंट, वह सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने 1 मंथ के अंदर आप लोग यहाँ पर तैयार कर लें। अगर इससे संबंधित कोई भी आप लोग के पास क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।